तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का 12th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, के बेसिक इंट्रोडक्शन पर क्या है डिस्कशन करने वाले हैं। यानी ये जो वीडियो होने वाला है ये इस चैप्टर के परिचय यानी इंट्रोडक्शन का वीडियो होने वाला है। तो देखो डियर, अगर अभी तक आपने हमारे इससे पिछले जितने भी चैप्टर हैं उनका वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। हमने हर चैप्टर को क्या है एग्जाम्पल सहित क्या सॉल्व किया और एक चीज को क्या कंप्लीट किया है। तो देखो अब हम चलते हैं कि अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन की ओर। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन यानी इस चैप्टर का नेम। तो हमें किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो देखो इस चैप्टर में हम क्या है मेनली ठोस आकृतियों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, यानी कि 3D आकृतियां जो होती हैं उनके ऊपर क्या है इस चैप्टर में डिस्कशन किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम किन के बारे में डिस्कशन करते हैं, उस चैप्टर में क्या है, तो आप कहेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में हम ठोस आकृतियों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, यानी जिन आकृतियों को हम छू के महसूस कर सकते हैं, जो 3D आपका आकृतियां होती है उनके बारे में क्या है इस चैप्टर में डिस्कशन किया जाता है। तो देखो वैसे ये चैप्टर क्या है क्लास 9th में भी था और क्लास 10th में भी है। तो देखो अंतर सिर्फ इतना है, क्लास 9th में ये जो चैप्टर था तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में जो आकृतियां आती हैं आपने सुना होगा घन, घनाभ, बेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु और शंकु की छिन्नक ऊंचाई, ये सब जो भी पढ़ा होगा आपने। तो देखो आपका क्लास 9th में क्या था, उन सभी को क्या सिंगल सिंगल उनका क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना था। लेकिन यहाँ पर क्लास 10th में क्या है कि अगर हमने घन के साथ क्या बेलन को जोड़ दिया, घनाभ के साथ बेलन को जोड़ दिया, शंकु के साथ बेलन को जोड़ दिया, हमने किसी भी आकृति को किसी के साथ जोड़ दिया या मिला दिया और उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है या आयतन निकालना है, तो हम क्या है 10th क्लास में उसका आयतन और क्षेत्रफल निकालते हैं। यानी 10th क्लास में क्या है उन आकृतियों को कंबाइन करके क्या उनका क्षेत्रफल या फिर आयतन निकालते हैं। तो देखो डियर, ये जो चैप्टर है ये आपकी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है, क्योंकि इस चैप्टर से क्या अच्छे खासे क्वेश्चन क्या कवर होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के पहले टॉपिक की ओर। तो देखो दोस्तों, हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है क्या, घन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। तो हम क्यूब किसे कहते हैं, घन एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है, त्रिविमीय यानी 3D 3 डायमेंशन वाली, जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों ही समान होती है, वह आकृति क्या है आपकी घन कहलाती है। तो देखो घन क्या है वो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता दूं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या करा एक वर्ग ले लिया, फिर उससे नीचे एक वर्ग ले लिया, ठीक है। तो देखो ये क्या है आपका घन है। तो ये ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या आपस में बराबर है। तो देखो इस वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, आपका इसकी लंबाई, लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हैं लंबाई है ये लंबाई है। और ये है आपकी क्या चौड़ाई, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या आपकी चौड़ाई जिसको हम बोलते हैं चौड़ाई। और इसकी क्या है, ये जो है आपका इसकी ये है ऊंचाई, ऊंचाई जिसको हम क्या एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है क्या ऊंचाई। तो इसमें क्या होता है, घन में एल बराबर बी बराबर एच होता है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या समान होती है। तो देखो घन का क्या है, मैं अपनी जनरल लाइफ का एग्जांपल लाया हूँ। घन क्या होता है, तो देखो ये कलर क्यूब है, ये कलर क्यूब क्या है, ये घन है, ठीक है। इसकी देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या आपस में बराबर होती है। ये एक ऐसी आकृति है जिसमें क्या सारी भुजाएं समान है। तो देखो मैक्सिमम स्टूडेंटों को क्या होता है, उन्हें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही नहीं पता होती है। तो देखो ये जो नीचे ये लेटी वाली लाइन है ये लंबाई होती है, ये पीछे जो होती है ये चौड़ाई होती है, ठीक है, पीछे कितना है। और ये तल से जितना उठा हुआ होता है, ये जितना उठा हुआ भाग है ये क्या है इस कलर क्यूब की ऊंचाई है। तो ये क्या है घन है, घन क्या है आपका ये क्यूब है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या बराबर होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस घन का क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो आपको पहले मैं एक बात बता दूं, घन में क्या 6 भुजाएं होती हैं। ये आपका ये हो गई लंबाई, तो देखो ये लंबाई हो गई, ये लंबाई और ये लंबाई 2 भुजा, फिर ये हो गई आपकी चौड़ाई और चौड़ाई, ये हो गई आपकी 4 भुजा और ये हो गई आपकी कितनी ऊपर और नीचे 6 भुजा। तो देखो अगर आपको घन को समझना है तो आप अगर एक घन तो नहीं कह सकते घना, इसके अगर आपको क्या है सारी भुजाओं को समझना है तो आप ये वीडियो जिस भी कमरे से देख रहे हैं आप उसे महसूस कीजिए, वो कमरा भी क्या है घन या घनाभ के रूप का हो सकता है। हो सकता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या छोटी बड़ी हो, लेकिन क्या है आपका होंगी उसमें 6 भुजाएं। आप देखोगे आमने सामने की 2 भुजाएं, इधर आमने सामने की 2 भुजाएं, 4 भुजा और ऊपर नीचे की 2 भुजाएं। तो ये क्या है घन होता है, ठीक है। घन में क्या है 6 भुजाएं होती हैं। अगर मुझे इस घन का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, तो उसका सूत्र होता है घन के
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर होता है आपका कितना, 6। इसमें भुजाएं कितनी है, 6। 6 इंटू भुजा का स्क्वायर क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अगर मुझे ये क्या है, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि इसकी सारी भुजाओं का क्या क्षेत्रफल। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना हो कि ये घन कितना एरिया कवर कर रहा है या इसकी भुजाओं के द्वारा कितना एरिया कवर हो रहा है, तो वो मैं क्या इस सूत्र से निकाल सकता हूँ। अगर मुझे ये निकालना है कि इस घन का आयतन कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, इस घन के अंदर कितनी चीज आ सकती है, कितनी चीज को स्टोर कर सकता है, तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन B बराबर क्या होता है आपका, घन का आयतन B बराबर होता है आपका क्या, भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब, ठीक है। भुजा का क्यूब क्या होता है आपका, घन का आयतन होता है। फिर आपका अगर मैं कहूँ आपसे घन का विकर्ण निकालना हो, घन का क्या विकर्ण, तो आप किससे निकालोगे, घन का विकर्ण वो होता है आपका कितना, भुजा इंटू √3। जब हम भुजा में √3 का गुणा कर देते हैं हमें क्या घन का विकर्ण मिल जाता है, भुजा इंटू √3। तो इस तरीके से क्या है आपका घन का विकर्ण मिल जाता है। तो देखो ये क्या घन का पहला कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत बेसिक, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसे आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। इसे मैंने क्या रिवाइज करा दिया जिससे आपको क्या A to Z अच्छे से क्या क्लियर हो जाए। अब हम चलते हैं अपने घनाभ की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की ओर। हमारा सेकंड टॉपिक क्या है, घनाभ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। तो घनाभ हम किसे कहते हैं, घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होती है। वह आकृति क्या है आपका घनाभ कहलाती है। तो त्रिविमीय का मतलब आपको पता है 3D आकृति है। तो ये देखो घन में क्या था, उसकी तीनों भुजाएं समान थी, और घनाभ में क्या तीनों भुजाएं क्या अलग अलग होती हैं। तो देखो घनाभ को एक बार हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, घनाभ को ड्रॉ करने के लिए पहले एक वर्ग ले लेंगे हम, ठीक है। फिर उसी में क्या एक दूसरा वर्ग ले लेंगे अलग साइज का। ये हमने ले लिया क्या वर्ग। तो देखो ये क्या है, घनाभ है। ये ऐसी आकृति आपको पता है, ये क्या होता है, याली भुजा को क्या बोलते हैं, हम लंबाई बोलते हैं, लंबाई, ठीक है। और आपका ये वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, चौड़ाई, यानी वृत्त जिसको कहते हैं, ये होती है क्या चौड़ाई, ठीक है। और आपका क्या, और यहाँ से ये जो होती है आपका क्या होती है, ये हाइट होती है, ऊंचाई, ठीक है। इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। तो हमारा देखो घनाभ ये एक ऐसी आकृति है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या आपस में बिल्कुल अलग अलग है ना। तो ये क्या है, L इज नॉट इक्वल टू V, V इज नॉट इक्वल टू कितना है, तो ये तीनों क्या आपस में एक बार बराबर नहीं होती हैं। तो देखो घनाभ को समझाने के लिए मैं क्या अपनी जनरल लाइफ का एग्जांपल लाया हूँ। ये क्या है, घनाभ है। तो देखो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है। तो देखो आप ये देखो ये तीनों ही क्या अलग अलग है। देखो ये लंबाई अलग है, ये इतनी है, चौड़ाई इसकी इतनी ज्यादा है, देखो चौड़ाई ज्यादा है और ऊंचाई इसकी ज्यादा है ना। तो देखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही अलग अलग है। तो ये आकृति क्या आपको घनाभ कहलाएगी। ये क्या है, हमारी जनरल लाइफ में घनाभ का एग्जांपल है। तो देखो आपको पता है घनाभ का यूज भी क्या हमारी जनरल लाइफ में होता है। तो अगर मुझे इस आपका क्या कहते हैं, इस घनाभ का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, यानी इसकी सारी भुजाओं का क्षेत्रफल निकालना हो, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो देखो मैंने आपको अभी समझाया है कि घनाभ और घन की क्या 6 भुजाएं होती हैं। देखो ये लंबाई है, एक भुजा, दो भुजा हो गई, फिर ये दो भुजा, 4 भुजा, और ऊपर नीचे की कितनी, 2 भुजा, तो कितनी हो गई, 4 और 2 6 भुजा हो गई। तो घनाभ और घन में क्या 6 भुजाएं होती हैं। यदि मुझे घनाभ का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये घनाभ की सारी भुजाएं कितना क्षेत्रफल कवर कर रही हैं, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। तो वो होता है क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर होता है क्या, वो होता है क्या 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो वो क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर मुझे क्या है, ये जो हमारा घनाभ है, इस घनाभ का आयतन निकालना हो कि इस घनाभ में क्या कितनी क्वांटिटी आ सकती है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है क्या, घनाभ का वॉल्यूम, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन B बराबर होता है क्या आपका, वो होता है क्या आपका
L इंटू बी इंटू एच, ये होता है क्या घनाभ के आयतन का सूत्र। यानी कि जैसे ये घनाभ है, मुझे इसके अंदर ये पता करना है कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है, इसका आयतन, इसका वॉल्यूम क्या है, तो वो मैं क्या इस सूत्र से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब आता है क्या घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, अगर मुझे घनाभ का विकर्ण निकालना हो तो वो मैं किस सूत्र से निकालूंगा, तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट में लूंगा मैं एल स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तो मुझे क्या घनाभ का विकर्ण मिल जाएगा। तो ये देखो ये क्या है, तीन मेन फॉर्मूले हैं जो क्या है घनाभ से पूछे जाते हैं। तो आपको आई होप घनाभ समझ में आया हो। तो आप समझ गए होंगे ऐसी 3D आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपस में क्या अलग अलग होती हैं, उसे हम घनाभ कहते हैं। ये क्या आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक बेलन की ओर। तो देखो फ्रेंड, हम चलते हैं अपने 3rd नंबर के टॉपिक क्या बेलन की ओर, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंडर। तो देखो सिलेंडर नाम तो आपने सुना है, अपने घर में क्या है, हम जो गैस का चूल्हे में आपका सिलेंडर यूज करते हैं जिसमें गैस भरी जाती है, उस सिलेंडर की बात चल रही है। तो सिलेंडर क्या है आपका बेलन, किसी व्रत की परिधि पर, आप जानते हैं व्रत, व्रत जानते हैं नहीं जानते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट व्रत भी नहीं जानते होंगे। तो देखो व्रत हम एक बार क्लियर कर दें, जब किसी निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु यानी केंद्र से किसी निश्चित दूरी यानी वृत्त की त्रिज्या किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं को मिलाने पर, ये अनंत बिंदु है, अनंत बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह आकृति क्या वृत्त कहलाती है। तो वृत्त आपको पता है, हमसे क्या कह रहा है वृत्त की परिधि, और ये अनंत बिंदुओं को मिलाने पर जो आपका क्या कहते हैं रेखा मिलती है उसे क्या बोलते हैं हम परिधि। ये तो आपको देखो पता ही है, ये बच्चों वाली चीज है बिल्कुल, परिधि हम पढ़ाते आ रहे हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने बहुत डीपली क्लियर किया है। तो हमसे क्या कह रहा है किसी वृत्त की परिधि पर, ये परिधि है वृत्त की, ठीक है, परिधि पर लंब रूप से, हमने क्या करा लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर किसी सरल रेखा के घुमाने से, हमने लंब रूप से क्या करा अपने ही समांतर एक सरल रेखा घुमा दी। लंब रूप से हमने क्या करा अपने ही घुमाने से एक सरल रेखा के घूमने से जिस पिंड का निर्माण होता है उस पिंड को हम बेलन कहते हैं। यानी कि देखो मैं बेलन का क्या अपनी जनरल लाइफ का एग्जाम्पल भी लाया हूँ। तो हमसे क्या कह रहा है, ये है बेलन, असली रियल लाइफ का बेलन ये है। ठीक है, तो देखो इसका हम अपनी जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं। बेलन हमसे क्या कह रहा है, किसी वृत्त की परिधि, अब मानो ये है वृत्त, ठीक है, और ये आपको पता है वृत्त की क्या परिधि, हमसे क्या कह रहा है किसी वृत्त की परिधि पर, ये वृत्त की परिधि है, हमसे क्या कह रहा है ये वृत्त की परिधि पर लंब रूप से अपने ही समांतर, लंब रूप से अपने ही समांतर किसी सरल रेखा के घुमाने से जिस पिंड का निर्माण होता है उसे हम बेलन कहते हैं। तो देखो मैं सरल भाषा में बेलन को आपको समझाऊं, ये जैसे व्रत है, ये व्रत की परिधि है, व्रत की परिधि में अगर हमने क्या है परिधि के समांतर एक बॉडी जोड़ दी, उस बॉडी को मिलाने पर जो हमें आकृति मिलती है उसे हम क्या बेलन कहते हैं। तो आई होप आपको बेलन क्लियर हो गया होगा। तो देखो ये हमारे घर में जो सिलेंडर होता है वो भी इसी रूप का होता है, ये क्या एक बेलन का एग्जाम्पल है। तो देखो आपने क्या देखा, बेलन में नीचे भी व्रत लगा होता है और ऊपर भी व्रत लगा होता है। तो ये जैसे ये बेलन है, इस बेलन बहुत सारी नीचे व्रत है, इस व्रत के केंद्र से यहाँ तक ये क्या होती है व्रत की त्रिज्या होती है। ये क्या होती है व्रत की, मतलब व्रत की त्रिज्या होती है। नीचे क्या है बेलन में, नीचे क्या है व्रत लगा होता है, तो ये व्रत की त्रिज्या होती है, और ऊपर भी क्या है आपका व्रत लगा होता है, तो ये भी क्या है व्रत की त्रिज्या होती है। तो देखो बेलन एक क्या 3D आकृति है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है। तो क्या है असलियत में बेलन क्या इस तरीके से नहीं दिखता, ये क्या मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था ताकि आपको क्या है व्रत की परिधि के कॉन्सेप्ट से क्या क्लियर हो जाए। तो देखो बेलन असलियत में इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये होता है क्या व्रत, व्रत के ऊपर क्या है व्रत की जो त्रिज्या होती है यही क्या बेलन की त्रिज्या होती है, और ऊपर भी क्या एक व्रत लगा होता है। ठीक है बेलन में, और आपका ये जो बॉडी की ऊंचाई होती है ना, ये जो हमने क्या है आपका बॉडी जोड़ी है व्रत में, और इसकी ऊंचाई क्या है बेलन की ऊंचाई होती है, ये होती है बेलन की क्या हाइट। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्या क्लियर हो गई होगी। तो देखो ये है बेलन। ठीक है, अगर मुझे इस बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये नीचे व्रत लगा है और ये ऊपर व्रत लगा है, इस दोनों व्रत को छोड़ के इसकी सिर्फ बाहर की बॉडी का वृत्त पृष्ठीय का मतलब होता है बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये जो ऊपर और नीचे व्रत लगे इस व्रत को छोड़ के खाली बाहर की बॉडी का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो वो मैं किस सूत्र से निकालूंगा, वो मैं निकालूंगा बेलन का वक्र, या फिर ब्रैकेट में लिख दो बाहरी, यानी सिर्फ बॉडी का बाहरी पृष्ठीय वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर आपका कितना होता है, वो होता है आपका क्या, देखो हम क्या है बेलन की सिर्फ क्या बॉडी का निकालना है। ठीक है, तो वो होता है आपका कितना 2 पाई आर एच, बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल,
यानी सिर्फ ये बॉडी का क्षेत्रफल। देखो मैं आपको समझाऊं, ये बेलन है, सिर्फ मुझे बॉडी का क्षेत्रफल निकालना है, ऊपर और नीचे जो वृत्त लगा इसका नहीं। वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहरी जो बॉडी होती है इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वो मैं इस सूत्र से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इस बेलन का क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये बेलन है, बेलन की बॉडी का भी और ऊपर और नीचे जो वृत्त लगे हैं और इन सब का भी। संपूर्ण का मतलब है पूरी बॉडी का, यानी ये पूरी बॉडी हो गई और ऊपर और नीचे के लगे वृत्त। तो बेलन का क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है। तो देखो आपका वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली बॉडी का, ये खाली बॉडी का कितना है 2 पाई आर एच है। सिर्फ बॉडी का एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आपका एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना हो गया, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। तो देखो आप कॉन्सेप्ट से समझो, जैसे वृत्त की बॉडी का क्षेत्रफल निकालना, वो सॉरी बेलन की बॉडी का क्षेत्रफल निकालना, तो वो हम निकालेंगे इससे। अगर संपूर्ण बेलन का क्षेत्रफल निकालना है यानी इसकी बॉडी का भी बेलन की और ऊपर नीचे जो वृत्त है इसमें भी ये भी इंक्लूड हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो ये बॉडी का हो गया 2 पाई आर एच, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका कितना पाई आर स्क्वायर और इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ये बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर, और पाई आर स्क्वायर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इधर से देखो क्या कॉमन आ गया, इधर से कॉमन आ गया आपका 2 पाई आर आ गया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा कितना आर प्लस एच। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो गया हो। तो देखो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बॉडी का भी और ऊपर नीचे जो वृत्त लगे उसका भी, और आपका क्या है वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सिर्फ बॉडी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आता है कि अगर मुझे इस बेलन का आयतन निकालना हो कि इस बेलन में मैं कितनी क्वांटिटी में सामान भर सकता हूँ, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम, बेलन का आयतन बी बराबर होता है आपका कितना पाई आर स्क्वायर एच, वो कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि अगर मुझे ये फाइंड करना है कि इस बेलन में कितनी क्वांटिटी में सामान आ सकता है, तो मैं इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकता हूँ। तो आई होप आपको बेलन का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ हो अपनी जनरल लाइफ से देख के। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक गोले की ओर। देखो फ्रेंड, हमारा अगला टॉपिक आता है क्या गोला, इसको हम बोलते हैं स्फीयर। तो स्फीयर हम किसे कहते हैं, वह ठोस है, गोला वह ठोस है जिसमें केवल एक तल होता है और इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। ये बात आपको बिल्कुल भी समझ में आई नहीं होगी, है ना। तो देखो ठोस का एग्जांपल है ये बॉल वो सॉरी गोले का एग्जांपल है, स्फीयर का एग्जांपल है ये बॉल क्या है गोला है। ठीक है, और क्या है आपको मैं पहले गोले और वृत्त में अंदर समझा दूं, तब आपको क्या है गोला फिर समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये क्या है आपका ये वृत्त है, तो वृत्त हम किसे कहेंगे, जैसे आपने क्या करा अपनी मम्मी की चूड़ी को लिया, चूड़ी को क्या है आपने एक पेपर के ऊपर रखा, उससे क्या पेंसिल से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो वो जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका क्या वृत्त बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वृत्त क्या है एक आपका 2D आकृति है जिसमें क्या है लंबाई और चौड़ाई ही होती है। वृत्त एक 2D आकृति है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसमें ऊंचाई नहीं होती है। और गोला क्या है एक 3D आकृति है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है और ऊपर से क्या ऊंचाई भी होती है। तो देखो ये क्या है आपका गोला है, इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और इसमें क्या ऊंचाई भी है। तो गोला क्या है आपका 2D आकृति होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वो सॉरी वृत्त क्या है आपका एक 2D आकृति होती है। ठीक है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। गोला क्या है एक 3D आकृति होती है। तब हमसे क्या कहा गोला बाहर ठोस है। देखो ये ठोस है यानी जिसको हम महसूस कर सकते हैं। आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसको हम इस चैप्टर में किस चीज को पढ़ रहे हैं, जिन चीजों को हम क्या है महसूस कर सकते हैं, ठोस आकृतियां। ठीक है, जिनका क्षेत्रफल और आयतन होता है। तो हमसे क्या कह रहा है गोला बाहर ठोस है जिसमें केवल एक तल होता है। देखो ये गोला है, ये ठोस आकृति है जिसमें एक तल है, ये ही तल है, एक तल होता है। और इस तल का प्रत्येक बिंदु यानी इस तल का प्रत्येक बिंदु जो भी ये तल है, इस तल का एक बिंदु एक निश्चित बिंदु माना ये ले लिया, इससे समान दूरी पर होता है। यानी इस तल से क्या है ये बिंदु की क्या सभी की दूरियां क्या समान है। तो ये क्या है गोले का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको क्या गोला समझ में आ गया होगा। गोला मीन्स होता है आपका बॉल। ठीक है, और वृत्त और गोले में अंतर आपको जरूर पता होना चाहिए कि गोला क्या होता है और वृत्त क्या होता है। वृत्त 2D आकृति है, गोला 3D आकृति है, यानी कि बॉल ये दो 3D आकृति है ना, तो ये क्या है आपका गोला कहलाएगा। तो इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ पे केंद्र से क्या आपका दूरी, ये क्या है इसकी वृत्त की त्रिज्या है। और आपका ये जो ऊंचाई होती है ना इसकी, ये क्या है आपका गोले की ऊंचाई होती है। जैसे ये गोला है, गोले की ये केंद्र ले लो,
केंद्र से क्या यहाँ तक की दूरी ये वृत्त की त्रिज्या है, और इस क्या कहते हैं, ये जो ऊंचाई है जो मैंने मार्कर से ऊपर को ड्रॉ की है, ये क्या है, इस गोले की ऊंचाई है। तो आई होप आपको गोला समझ में आ गया हो बहुत अच्छे तरीके से। अगर जैसे मुझे इस गोले का क्या है आयतन निकालना है कि इस गोले के अंदर क्या है कितनी चीज भर सकता हूँ, जैसे मैं इस गोले के अंदर क्या पानी भरना चाहता हूँ, कुछ भी भरना चाहता हूँ, अगर मैं निकालना चाहूँ कि गोले का आयतन क्या होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालते हैं क्या, किससे, गोले का आयतन, इस सूत्र से, गोले का आयतन बी, वॉल्यूम जिसे बोलते हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से क्या आपका गोले का आयतन होता है। अब हमारा आता है क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर, अगर मुझे इस गोले का क्या है क्षेत्रफल निकालना है कि कितना एरिया कवर कर रहा है, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, वो होता है कि आपका 4 पाई आर स्क्वायर, वो क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है गोले का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है गोले का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। तो हम चलते हैं क्या अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक क्या, अर्धगोले की ओर। आपको पता है अर्धगोला, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है आधा गोला, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो अर्धगोला हम किसे कहेंगे, अर्धगोला एक त्रिआयामी ठोस आकृति है, यानी 3D एक ठोस आकृति है जो गोले को केंद्र में से दो बराबर भागों में काटने पर प्राप्त होती है। तो देखो अर्धगोले का मतलब आपको पता है, ये गोला है, आपको पता है इस गोले को हमने जब केंद्र में से, ये केंद्र है इस गोले का, इस केंद्र की में से हमने बराबर दो भागों में बांट दिया, तो ये क्या है आपका अर्धगोला कहलाएगा। तो देखो अर्धगोले की आकृति ये है, ये आपको पता ही है। अगर जैसे ये देखो, ये आपका कुल गोला है, मैंने इसको क्या काट दिया, जैसे मैंने क्या करा, इसको केंद्र में से काट दिया, तो ये जो इतना पार्ट बचा हुआ दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, अर्धगोला कहलाएगा। ठीक है, इतनी बार आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर जैसे मुझे इस अर्धगोले का यानी आधे गोले का आयतन निकालना हो कि इस अर्धगोले में हम कितनी सामान को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, इसका वॉल्यूम क्या है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, देखो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बी यानी वॉल्यूम बी बराबर होता है आपका क्या। तो देखो गोले का आयतन कितना था, 4/3, तो 4/3 पाई आर क्यूब था आपका किसका, गोले का। तो लेकिन अर्धगोले का हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। जब हमने गोले को आधा काट दिया तो अर्धगोला बचा है ना। तो देखो अब हमारा क्या था, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर, अब देखो ये चीज बड़ी जरूरी है समझनी आपको, ये हमारा गोला था, तो देखो गोले में तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता ही नहीं है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, यानी कि गोले का पूरा ही क्षेत्रफल निकलेगा। तो हमारे पास गोले का क्या था, आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, वो कितना था आपका 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमारे क्या अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो देखो जब हमने इस गोले को आधा काट दिया केंद्र में से, तो इतना पार्ट बचा, ये क्या बचा हमारा अर्धगोला, इतना पार्ट। अगर मैं इसका क्या है खाली वक्र यानी नीचे नीचे के पार्ट का यानी इसकी बॉडी का निकालू, ऊपर का जो ये खुला हुआ भाग है इसका ना निकालू, तो वो क्या है आपका, ये क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जैसे ये अर्धगोला है, ठीक है, इसका खाली नीचे नीचे का ये जो बॉडी है इसका क्षेत्रफल जो है आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये जो अर्धगोले का ये ऊपर का भाग होता है इसका क्षेत्रफल नहीं है इंक्लूड। ठीक है, अगर मुझे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, ये नीचे की बॉडी और ऊपर का भी, तो वो क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर होता है वो कितना 3 पाई आर स्क्वायर, वो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या ये तीनों फॉर्मूले भी क्या क्लियर होते हैं। आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूले क्लियर हुए हों। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, तो देखो जैसे ये क्या है हमारे पास क्या ये अर्धगोला है, अगर इस अर्धगोले का आयतन निकालना हो कि इसके अंदर हम कितनी चीज भर सकते हैं, इसका वॉल्यूम, तो वो हम निकालेंगे इस सूत्र से। अगर मुझे इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल खाली नीचे नीचे का निकालना हो,
तो हम निकालेंगे 2πr²। अगर मुझे इस अर्धगोले का पूरा क्षेत्रफल निकालना हो, यानी नीचे नीचे का भी और ये जो आगे ऊपर का जो ये बन रहा है आपका वृत्त के रूप का, इसका भी निकालना, तो वो क्या होता है 3πr² होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्या क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट शंकु की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने 6 नंबर के टॉपिक क्या शंकु। शंकु की ओर हमारा टॉपिक क्या है, कोण, यानी कोण किसे कहेंगे हम। तो देखो शंकु हम किसे कहेंगे, शंकु एक त्रिविमीय आकृति है जो शीर्ष बिंदु एवं आधार को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा निर्मित होती है, उसे हम शंकु कहते हैं। त्रिविमीय का मतलब होता है 3D, आपको पता ही है। यानी शंकु यानी कोण जो होती है आपकी एक 3D आकृति होती है, जिसके जब हम क्या है टॉप पॉइंट को उसके आपका क्या है मिड पॉइंट से मिला देते हैं, तब हमें क्या शंकु प्राप्त होता है। तो देखो शंकु का सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या, आपका क्या बर्थडे वाली कैप। ये देखो ये क्या बर्थडे वाली कैप है, ये क्या शंकु का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखो ये 3D भी है, ये आपको दिख गया। और हमसे क्या कह रहा है, जो शीर्ष, ये शीर्ष लिया, शीर्ष बिंदु एवं आधार को, तो जब हम शीर्ष को आधार से मिला दे रहे हैं तब हमें क्या है, जो मिलाने पर, जो रेखा को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त हो रही है उसे हम क्या शंकु कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या शंकु। तो ये है आपका जनरल लाइफ में क्या शंकु। तो देखो नीचे से ये क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, इस शंकु का जो आपका ये बेस है ये क्या है, वृत्त है। वृत्त को यानी कि वृत्त की परिधि पर क्या है, हमने टेढ़ी आकृति को जब हम खींच दिया, उसके शीर्ष से जब हमने मिला दिया, तो ये आकृति हमारी क्या है, शंकु कहला रही है। अगर देखो मुझे शंकु का आयतन निकालना हो कि शंकु के अंदर मैं कितना सामान भर सकता हूँ, इसका वॉल्यूम निकालना हो, तो वह हम कैसे निकालेंगे। तो देखो शंकु का वॉल्यूम निकालने का अब सूत्र होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन B बराबर होता है आपका कितना, शंकु का आयतन क्या होता है आपका 1/3। ठीक है, πr² और आपका कितना h। यानी कि अगर मुझे किसी शंकु में ये क्वांटिटी फाइंड करने की कितना सामान आ सकता है, तो मैं इस सूत्र से क्या शंकु का आयतन निकाल सकता हूँ, यानी वॉल्यूम 1/3πr²h। ठीक है, अगर मुझे क्या है इस शंकु का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, सिर्फ बॉडी का क्षेत्रफल निकालना हो, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, यानी अंदर का नहीं, सिर्फ बॉडी का, ये जो बॉडी है इस बॉडी का क्षेत्रफल निकालना हो, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, शंकु का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी यानी बृहत्पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जिसे कहते हैं। ठीक है, हम बृहत्पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जिसे कह लेते हैं। तो ये बराबर होगा आपका कितना, वो होगा आपका कितना πr/l, वो होगा आपका कितना πr/l। हाँ देखो मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, ये शंकु में की ये क्या है, वृत्त का जो बेस होता है, मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या शंकु है, इसका जो बेस है ये क्या वृत्त है, तो जो त्रिज्या वृत्त की होती है वही शंकु की त्रिज्या होती है। तो ये तो हो गई शंकु की त्रिज्या, और शंकु के बेस से लेके शंकु के आपका क्या टॉप तक की ऊंचाई, आपका दूरी को हम क्या शंकु की ऊंचाई कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम क्या शंकु की ऊंचाई कहते हैं। तो ये हो गई शंकु की ऊंचाई। अब ये जो देखो ये टेढ़ा वाला भाग है, टेढ़ी वाली जो ऊंचाई है, इसे हम बोलते हैं क्या तिर्यक ऊंचाई, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, इसको हम क्या है एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर मुझे शंकु का सिर्फ बाहरी क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, सिर्फ बॉडी का, तो वो कैसे निकालूंगा, πr/l से। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगर आप मुझे शंकु का क्या है संपूर्ण निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल A बराबर। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये शंकु है मेरे पास, मुझे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसकी बॉडी का भी और इसके अंदर का भी, यानी कि पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बॉडी का क्षेत्रफल अभी हमने कितना निकाला, पहले ये हो गई बॉडी का, तो बॉडी का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला, πr/l। ठीक है, और प्लस, और हम आपने देखा इसकी बॉडी का तो निकल गया, और इसकी बॉडी के नीचे इसके बेस में क्या है, वृत्त है। तो फिर क्या आता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो इसकी बॉडी का और इसके वृत्त को मिला के इसका कितना हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है। तो ये बराबर हमारे पास कितना होगा, पाई ब्रैकेट में आर आ जाएगा, आर ब्रैकेट में आ जाएगा r+l, यानी πr+l। तो इस तरीके से क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या है, सूत्र से निकल जाएगा। अगर मुझे शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि टेढ़ी वाली तिरछी ऊंचाई निकालनी हो, तो वो कैसे निकालूंगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो आपका कितनी है, l, जिसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो अगर मुझे निकालनी है वो मैं कैसे निकालूंगा,
और निकालूंगा मैं अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। तो इस तरीके से क्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी क्या है आ जाएगी। तो ये है आपका शंकु का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टों में से एक है, इस पे क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुए हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो और मेरे समझाने का तरीका आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.1 में।